हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले 24 घंटे के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है एंड जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोगों को मिल जाएगा एंड ये टाइमलेस है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हो। जब भी आप इसे देखो उस समय से शुरू करके अगला 24 घंटा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर रेजोनेट कर रहा है तो ये आपके लिए है। लेट्स सी क्या जान सकते हैं हम लोग। वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन। इंटरेस्टिंग। आई ओके। ये मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप लोग काइंड ऑफ अपने पावर में आ रहे हो, लाइक स्टेपिंग इनटू योर पावर। लाइक आप लोगों को पता है कि आपका टैलेंट क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है, कि इट्स लाइक आई एम हियरिंग यू आर अनस्टॉपेबल। आई एम हियरिंग कि आपको कोई हरा नहीं सकता या आपको कोई झुका नहीं सकता, आपको कोई इस टाइम पे लाइक आप इतने स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रेंथ आप में दिख रहा है, इतना ज़्यादा आप अपने बाउंड्रीज़ को मजबूत कर लिए हो दैट लोगों को वो महसूस हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लाइक आप तक पहुंचना या आपके लाइक आपको इतना आराम से, इतना आसानी से कोई हर्ट नहीं कर सकता या आपको इतना आसानी से कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता, आपको इतने आसानी से कोई इनसिक्योर नहीं बना सकता, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ अलाइनमेंट। आप एक एनर्जी में हो जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग एंड आप बहुत स्टेबल हो, आप बहुत ज़्यादा अपने बाउंड्रीज पे कायम हो। एंड आई एम हियरिंग लाइक आप आप अपने सिंहासन पे बैठे हो। इट्स लाइक यू आर द किंग और द क्वीन। सो आपकी आपसे वो एनर्जी लोग फील कर रहे हैं आने वाले 24 घंटे में। सो आई डोंट नो आप ऐसा क्या कर रहे हो या क्या बोल रहे हो, बट आई डेफिनेटली सी दैट लोग आपको मान रहे हैं। लाइक लोगों को आपकी एनर्जी का आभास हो रहा है। लोगों को समझ आ रहा है कि इस पर्सन से थोड़ा सा संभल के या इस इंसान से बात बहुत ही ध्यान से करना होगा। लाइक कोई भी आके कुछ भी आपसे कह नहीं पा रहा, कोई भी आके कुछ भी आपसे आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो या आप बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलिन एनर्जी में हो, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही काम, बहुत ही अपने स्ट्रेंथ को समझता हुआ इंसान जैसा होता है वैसा। आपको पता है कि कोई अगर आ रहा है आपसे बात करने तो वो क्यों क्या बोल रहा है। अगर वो बहुत चिल्ला रहा है तो वो क्यों चिल्ला रहा है, उसमें क्या उसको ऐसा हर्ट हुआ है या क्या चीज़ उसको इतना ट्रिगर किया है। अगर कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है। सो यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ आप ड्रामा में नहीं फंस रहे हो, आप चीज़ों को बहुत ही एक अलग फिल्टर से देख पा रहे हो जो और 4 लोग देख नहीं पा रहे। अगर 4 लोग बस ये देख रहे हैं कि वो इंसान चिल्ला रहा है तो वो इंसान क्यों चिल्ला रहा है, वो बदतमीज़ है, वो ये है, वो ऐसा है वैसा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि क्या ट्रिगर उसे मिला है जो वो चिल्ला रहा है, क्या उसे कौन सा इनसिक्योरिटी उसका हर्ट हुआ है कि वो चिल्ला रहा है। सो आप बहुत ही डिटेल्स में जाके देख रहे हो। सिंस आप अपने पावर में हो तो आपको ये छोटे छोटे ड्रामा, छोटे छोटे जो नौटंकी, ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं कर पा रहा। आप आपकी स्टेबिलिटी को कोई हिला नहीं पा रहा, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। वी हैव फीड योर आर्टिस्ट। I definitely see that a lot of you, universe is saying कि इस 24 घंटे आप अपने आप के आपको जो मन है या आपको जो इंट्यूटिवली लग रहा है आप उसी डायरेक्शन को फॉलो करें। सो अगर आपको इंट्यूशन आपका बोल रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, सो मे बी आप उस काम को एक ट्राई करके देख सकते हो। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अगर लॉजिकली जाना चाहते हो तो नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लॉजिकल तो रहोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने इंट्यूशन और आप जो आप दिल से जो करने की सोच रहे हो उसको भी इम्पोर्टेंस दो।
बिकॉज यहाँ पे आपका एक क्रिएटिव साइड है जो आप बाहर लेके आ रहे हो, लाइक आपके अंदर एक क्या कहूँ, लाइक इट्स लाइक आप कुछ चीज़ें कर सकते हो जो आप करते नहीं हो। सो मान लो अगर आप चाहो तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन मे बी आप उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हो स्टडीज़ को, मे बी आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, जिस वजह से आप मे बी एवरेज हो, जिस वजह से मे बी आपको उतना ज़्यादा लाइक आप फुल पोटेंशियल पे रन नहीं कर रहे हो। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आप चाहो तो आप कुछ बदल सकते हो अपने अंदर। आप एक बहुत अच्छे मे बी पेंटर हैं, लेकिन आप पेंटिंग करते नहीं हो, आप उतना समय नहीं देते हो, आप उस हॉबी को बहुत पहले छोड़ चुके हो, जिस वजह से लोगों को पता नहीं है, जिस वजह से आपको सुकून नहीं मिलता, जिस वजह से मन होते हुए भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, क्योंकि आप तो बहुत पहले ही छोड़ चुके, आप तो बहुत पहले ही बंद कर दिए हो उस हॉबी को। सो इट्स लाइक दैट कि आपको कुछ बहुत अच्छे से आता है, या आपका कोई हॉबी है, या आपको बस इंट्यूटिवली कुछ करने के लिए आपका मन आपको कह रहा है, लेकिन आप उसे रेजिस्ट मत करो, बिकॉज मे बी वहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपको सेटिस्फाई कर सकता है, कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा फील करवा सकता है, कुछ ऐसा है जो आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर कर सकता है। वी हैव द सेक्रेड फ्लो ऑफ येस। सो फॉर सम ऑफ यू अगर कोई सवाल है मन में तो उसका आंसर येस है आपके लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप यूनिवर्स से कुछ टाइम से पूछ रहे थे, कुछ दिनों से, या मे बी इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले अगर आपके मन में कोई भी सवाल था कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या ये सच है, क्या वो सच है, तो आपका आंसर येस है। ओके, इट्स अ येस, बिकॉज यूनिवर्स इज काइंड ऑफ इन दिस एनर्जी जहाँ पे यूनिवर्स आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट समथिंग, अबाउट समवन। सो आपका बेसिकली आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइज। सो आज के दिन इंट्यूशन पे जितना फोकस डालोगे, चीज़ें बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देगा, उतना ही क्लियरली आप चीज़ों को देख पाओगे। सो इंट्यूशन आपका पावर है, ठीक है। फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, व्हाट एल्स? या सी व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ। यूनिवर्स आपको किसी सच्चाई तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लाइक देयर इज समथिंग जो आपके सामने रिवील होगा, स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। एंड यूनिवर्स बस इतना कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है, डोंट स्टॉप, या कुछ है जो आप लाइक यूनिवर्स आपके लिए लेके आना चाहते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। एंड ये चीज़ तभी आपके सामने आएगा, आपकी ज़िंदगी में आएगा, जब आप आगे बढ़ते रहोगे एंड आप उस चीज़ को आने दोगे, आप यूनिवर्स को अलाउ करोगे कि आप उस एनर्जी में रहो, कि यूनिवर्स आपको कोई सच्चाई दिखाए, या यूनिवर्स आपको कोई ब्लेसिंग दे, या यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज लेके आए, ठीक है। लेकिन अगर आप रुक जाओगे चलते चलते तो यूनिवर्स आपको मदद नहीं कर पाएंगे, ओके। बिकॉज आई डेफिनेटली सी दैट अगर आपको किसी सच का तलाश है, अगर आपको किसी रास्ते का तलाश है, अगर आपको कुछ ब्लेसिंग चाहिए, यूनिवर्स से कुछ गिफ्ट आपने मांगा है, यूनिवर्स वो चीज़ आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो सही टाइम पे देंगे, या आपके जर्नी के किसी एक पॉइंट पे देंगे, लेकिन उस पॉइंट तक आपको पहले पहुंचना होगा, तब जाके आपको वो चीज़ हासिल होगी, तब जाके आपको वो ब्लेसिंग मिलेगा। तो आप अगर अभी रुक गए तो आप उस पॉइंट तक पहुंचोगे नहीं कि आप वो रिसीव कर सको। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जो चाह रहे हो, या आपके लिए भी कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में भी चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, लेकिन जिस पॉइंट पे आएगा उस पॉइंट तक आपको तो जाना पड़ेगा पहले। सो आप बस आगे बढ़ते रहो, एंड बाकी का जो चिंता है उसे यूनिवर्स पे छोड़ दो, बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या चाहिए। सी, ब्रेवली मार्केट योर मैजिक। देयर इज समथिंग गाइज, देयर इज समथिंग जो यूनिवर्स बार बार चाहते हैं कि आप करें। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने किसी सच्चाई को बाहर लेके आए, या आप काइंड ऑफ अपने जैसा बने। सबसे बड़ी बात, आप अपने जैसा बने। आप किसी के जैसा नहीं आपको बनना है। किसने क्या किया था, आपके घर में क्या किसने बोला था, आपके घर में आप किसके जैसे हो, इट डजेंट मैटर।
जब तक आप खुद के जैसे हो, जब तक आप ओरिजिनल हो, तब तक इट डजेंट मैटर कि व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग या लोग क्या कह रहे हैं. सो द गुड पार्ट इज़ कि आप अपने पावर में हो. द गुड पार्ट इज़ कि आपको समझ में आ गया है कि आप कौन है, या आपका डायरेक्शन ऑफ लाइफ क्या है, आपके टैलेंट्स, आपके प्लस पॉइंट्स क्या है. तो आपको बस अब उसे फॉलो करना है. नथिंग एल्स, नथिंग मोर, नथिंग लेस. ओके, सो जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. लेट्स सी अ करियर एंड अ लव मैसेज, क्योंकि कुछ स्पेसिफिकली मुझे मिला नहीं. 7 of Wands. So is there anything else? 10 of Swords, the World, 10 of Cups, Queen of Wands. See, I definitely see आपके लव सिचुएशन में आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जाएगा, या आपके लव सिचुएशन में कुछ मूवमेंट्स आएंगे जो बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत ही अनप्लैन्ड है. सो सडन मीटअप, सडनली किसी का कॉल आ जाए, सडनली आपको ये पर्सन रास्ते पे चलते हुए मिल जाए, सडनली आपको किसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए, समथिंग जो बहुत ही सडनली हो सकता है, कि ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये कोई पहले से सोचा हुआ चीज़ नहीं है. एक सडन इवेंट जो एक स्पार्क क्रिएट कर रहा है, जो एक पैशन काइंड ऑफ क्रिएट करेगा आप दोनों में. एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ न्यू पर्सन. ठीक है, कि किसी ऐसे इंसान, लाइक पहली बार आप किसी से बात करो, पहली बार आप किसी से आज मिल रहे, एंड आपको वो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, आपको वो चीज़ बहुत ही लाइक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है. ये पर्सन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस पर्सन से बात करना, या ये जैसे दिखते हैं, या इनका जो पर्सनालिटी है. सो आई सी दैट स्पेशली जो सिंगल्स हो, या जिन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखा है, आई सी आज आप बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करोगे, एंड आप बहुत से लोगों के लिए अट्रैक्शन फील कर सकते हो उल्टा. सो कीप योर ऑप्शंस ओपन अगर आप वो चाहते हो, बिकॉज आई सी न्यू एडमायरर्स या न्यू लव इंटरेस्ट जो है वो आ सकते हैं आज. ठीक है, लव लाइफ में डेफिनेटली आज मूवमेंट होगा. बाकी जो लोग किसी से डील कर रहे हो, ओवरऑल स्टेबिलिटी सेम रहेगा. स्पेशली अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आज कुछ अच्छा हो सकता है. मे बी कॉल आ सकता है, मे बी समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, स्पेशली द लॉन्ग डिस्टेंस पीपल. बाकी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, आई सी दैट नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ओवरऑल सेम रहेगा एनर्जी. या तो कुछ सरप्राइजेस मिल सकता है, बट कुछ लोगों के लिए इट विल बी द सेम. फॉर अ लॉट ऑफ यू देर इज़ अ एंडिंग जो हुआ है, एंड इस एंडिंग के बाद यूनिवर्स इज सेइंग इस एंडिंग के बाद ही आपका स्टेबिलिटी आएगा. बिकॉज ये एंडिंग जो हुआ है इट वॉज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये रिलेशनशिप या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गए थे, या इस कनेक्शन में बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे जो बहुत समय से अनदेखा आप लोग कर रहे थे. एंड फाइनली वो टावर मोमेंट आया, एंड थिंग्स केम इनटू रियलिटी, या सच्चाई सबके सामने आ गया. सो जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट करो एंड डोंट रेजिस्ट इट, बिकॉज इसके आगे आप जितना आगे बढ़ोगे उतना आप अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंचोगे. मे बी देर इज़ समबडी न्यू देयर वेटिंग फॉर यू. ठीक है, देर इज़ समबडी एल्स जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है, नॉट दिस पर्सन. दैट इज़ समथिंग आई एम डेफिनेटली गेटिंग. बाकी अगर मैं करियर की बात करूँ, आई डेफिनेटली सी स्टेबिलिटी इज़ द सेम. सो जो भी आपका सिचुएशन है प्रेजेंटली ऑलमोस्ट सेम रहेगा. बट एक चीज़ अच्छा है कि आप अपने करियर को थोड़ा सा पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस या समय देने की सोच रहे हो, या आप बहुत ही एफर्टलेसली चीज़ों को कर पा रहे हो, एफर्टलेसली अपने टारगेट्स को फुलफिल कर पा रहे हो. सो आई सी दैट यहाँ पे 50-50 सिनारियो है. कुछ लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा आज टाइम देने वाले हो, स्ट्रेस देने वाले हो. उन लोगों के लिए आप जो भी काम में हाथ लगाओगे वो काम आपका अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. एंड कुछ लोग हैं जो करियर को आज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस नहीं देने वाले हो, उन लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज करियर में कुछ खास मूवमेंट आज नहीं आएगा. इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, सो बेसिकली दैट इज़ द एनर्जीज आई एम हैविंग फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड कुछ ज़ोडिएक्स लोग पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ. देयर इज़ जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, वर्गो और टॉरस. ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है. सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना. मैं फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ.
Till then, take care and goodbye.